नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा टला, 6 जनवरी को दुबई एक्सपो में होना था शामिल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात का दौरा टल गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को 6 जनवरी को यूएई जाना था। इस दौरान उन्हें दुबई एक्सपो 2020 में शामिल होना था। किन वजहों के चलते पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा टला, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आपको बता दें दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई एक्सपो चल रहा है। वहां भी इंडियन पैवेलियन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है। इंडियन पैवेलियन द्वारा भारत की उपलब्धियों को दिखाया जाता है। इसी वजह से विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तक कई दिग्गज इसका दौरा कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, पिछले 24 घंटों में सामने आए 923 नए मरीज। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में यहां 923 नए मामले सामने आए, जबकि मंगलवार को 496 नए मरीज मिले थे। 7 महीने में पहली बार एक दिन में इतने मामले सामने आए हैं। इससे पहले 29 मई को 956 केस आए थे। मंगलवार की तुलना में यहां नए मामलों में 86% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां पॉजिटिविटी रेट भी 1% के पार पहुंच गई है, जो कि 28 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 28 मई को पॉजिटिविटी रेट 1.58% था। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झांसी रेलवे स्टेशन बन गया वीरांगना लक्ष्मीबाई, यूपी सरकार ने बदला एक और नाम। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जारी कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 3 महीने पहले गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव दिया गया था कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए। अब उसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए यूपी सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन का कोड भी अब बदल दिया जाएगा। सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि स्टेशन का नाम बदलने से भी क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सकती है। बुंदेलखंड इलाके में भी इसका लाभ देखने को मिल सकता है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में फैजाबाद को अयोध्या, इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर बना दिया गया है। इस बार फर्क ये रहा कि सरकार ने शहर की जगह किसी रेलवे स्टेशन का नामकरण कर दिया। चुनावी मौसम में सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गरीब स्वर्णों को आरक्षण के लिए 8 लाख ही रहेगी आय सीमा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानकों में फिलहाल बदलाव के मूड में नहीं है सरकार। जी हां दोस्तों, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिए गए 10% आरक्षण के लिए तय मानकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवालों से सरकार वैसे तो भारी उलझन में है, लेकिन वह अभी इसके लिए तय मानकों में किसी भी तरह से बदलाव के पक्ष में नहीं है। यानी मौजूदा समय में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय सहित जो मानक तय हैं, फिलहाल वही बरकरार रहेंगे। ये बात अलग है कि सरकार भविष्य में इसके मानक तैयार करने के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करेगी, ताकि भविष्य में इसे लेकर किसी भी तरह का सवाल खड़ा न हो सके। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानकों को लेकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने से सरकार अभी इस मामले पर कुछ भी खुलकर कहने से बच रही है। लेकिन जो संकेत दिए गए हैं उससे साफ है कि मौजूदा मानकों के आधार पर जिन्हें दाखिला दिया जा चुका है या जिनकी मेरिट तैयार हो गई है, उनमें अब बदलाव किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कपड़े पर जीएसटी बढ़ोतरी से खफा व्यापारी सड़कों पर उतरे, आज बंद रहेगा दिल्ली। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कपड़ों पर जीएसटी दरों में वृद्धि की है। इस वृद्धि को लेकर दिल्ली के व्यापारी, खासकर रेडीमेड गारमेंट से जुड़े व्यापारी बेहद खफा हैं। इसके विरोध में आज बाजार बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसमें दिल्ली के थोक खरीदारी के लिए मशहूर चांदनी चौक, गांधीनगर,
करोलबाग, ओखला, शांति मोहल्ला, लाजपत नगर, रोहिणी, प्रीतमपुरा आदि की मार्केट्स बंद रहेंगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का सभी बाजारों में विरोध किया जा रहा है। इस कड़ी में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में कनॉट पैलेस में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कपड़ा, रेडीमेड्स, गारमेंट, साड़ी, सूट से जुड़े व्यापारी संगठनों ने हिस्सा लिया। संगठन का कहना है कि जीएसटी काउंसिल द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि 1 जनवरी से कपड़ों पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाए, जिसका चौतरफा विरोध किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नफरत और जिहाद का समर्थन कर रहा था इमाम, फ्रांस की सरकार ने मस्जिद पर लगा दिया ताला। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए एक विवादित मस्जिद को बंद कर दिया है। इस मस्जिद के इमाम पर धर्मोपदेश के नाम पर ईसाइयों, समलैंगिक लोगों और यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने और जिहाद का समर्थन करने का आरोप है। सरकार का कहना है कि उत्तरी फ्रांस के ब्यूवेस की मस्जिद के इमाम की उपदेश देने की कट्टरपंथी प्रकृति के कारण मस्जिद को बंद करने का फैसला लिया गया। पेरिस से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित 50,000 की जनसंख्या वाले ब्यूवेस कस्बे में बनी यह मस्जिद अगले 6 महीनों के लिए बंद रहेगी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ओआईसी प्रांत के अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद से नफरत, हिंसा और जिहाद की रक्षा को उकसाने वाले उपदेश दिए जा रहे थे। इस वजह से मस्जिद को अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डारमेनिन ने 2 हफ्ते पहले साइट को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की थी। डारमेनिन ने कहा कि इमाम अपने उपदेशों में ईसाइयों, समलैंगिकों और यहूदियों को निशाना बना रहे थे, जो अस्वीकार्य है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। बूस्टर डोज न लेने का अंजाम भुगत रही है ब्रिटेन की जनता। 90% संक्रमित पहुंचे आईसीयू। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को इंग्लैंड में प्रतिबंध न लगाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 90% लोगों ने वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लिया था। देश के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे प्रधानमंत्री जॉनसन ने लोगों से वैक्सीन का बूस्टर डोज लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश की बड़ी आबादी का एक हिस्सा जो इस समय आईसीयू में है, उसने वैक्सीन की बूस्टर डोज खुराक नहीं ली है। सेंट्रल इंग्लैंड के मिल्टन कीनेस में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा है कि आईसीयू में इस तरह के लोगों की तादाद काफी बड़ी संख्या में है जिन्होंने वैक्सीन का तीसरा डोज नहीं लिया है। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनके हॉस्पिटल पहुंचने की आशंका 8 गुना ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। यूरोप में कोरोना वायरस के चलते करीब 1,48,021 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने कई हिस्सों में फिर लगाया लॉकडाउन, लाखों लोगों को किया घरों में कैद। जी हां दोस्तों, कई अमेरिकी राज्यों और यूरोप में ओमिक्रॉन से बिगड़ते हालातों के मद्देनजर चीन ने मंगलवार को सैकड़ों और लोगों पर लॉकडाउन लगा दिया है। दरअसल संक्रमण ने दुनिया भर के देशों समेत यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आर्थिक रूप से दंडात्मक प्रतिबंधों और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने की कोशिशों के बावजूद फिर से कहर पाया है। वहीं अमेरिका ने कई तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए बिना लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेट करने की अवधि को आधा कर दिया है, जबकि फ्रांस ने फर्मों को कर्मचारियों से सप्ताह में कम से कम 3 दिन घर से काम करने का आदेश दिया है। वैश्विक वायरल हॉटस्पॉट होने के बावजूद बहुत कम प्रकोप का सामना करने वाले चीन ने अपनी शून्य कोविड रणनीति में ढील नहीं दी है। यानान शहर के कई हिस्सों में लोगों को अपने घरों में ही रहने के आदेश दिए गए हैं। शियान शहर के 13 मिलियन लोगों में शामिल हुए सैकड़ों हजारों प्रभावित निवासियों को घरों में कैद हुए 6 दिन हो गए हैं, क्योंकि चीन में 21 महीनों में सबसे अधिक केस सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम व हल्की बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना
जताई गई है। देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। गंगा के मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने की कीमत 216 रुपए की गिरावट के साथ 47,010 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 47,226 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों चांदी भी 189 रुपए की गिरावट के साथ 61,348 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 61,527 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी भ्रष्ट लोगों की सूची में शामिल, तालिबानी फरमानों के खिलाफ अफगान महिलाओं का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने इस साल के भ्रष्ट नेताओं की सूची में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी शामिल किया है। दुनिया के सबसे भ्रष्ट लोगों की सूची में सबसे ऊपर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। इस सूची में सीरिया के तानाशाह बशर अल असद, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज शामिल हैं। ओसीसीआरपी के मुताबिक घानी ने अपने लोगों को मौत से जूझने और भूख से मरने के लिए बिलखता छोड़ दिया ताकि वह चैन से अपने जैसे अन्य भ्रष्ट लोगों के साथ यूएई में रह सके। संस्था के सह संस्थापक ड्रीव सुलेवन ने कहा कि 6 पत्रकारों और विद्वानों के एक पैनल ने अशरफ गनी को भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा पाया गया। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।